शेयर मार्केट में बहुत लोग पैसा बनाने के सपने लेकर आते हैं। जल्दी अमीर बनना, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, ये सब सोचते हैं। मार्केट में बहुत मौके हैं, लेकिन संभल कर चलना जरूरी है। कामयाब ट्रेडिंग जुआ खेलना नहीं है, सोच समझकर फैसले लेने का नाम है, जिससे रिस्क कम हो और फायदा ज्यादा हो। यहीं से लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडिंग शुरू होती है। रिस्क को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, ट्रेडिंग में ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन ऐसे मौके ढूंढने होते हैं जहां फायदा रिस्क से कई गुना ज्यादा हो। सोचो, 10 रुपए का शेयर खरीदा, टारगेट 20 रुपए का है और स्टॉप लॉस 9 रुपए पर लगाया। यह हुआ 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। 1 रुपए के रिस्क पर 10 रुपए का मुनाफा। यही है लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडिंग का असली मतलब। आगे हम इस तरीके को और अच्छे से समझेंगे, जरूरी स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे। याद रखें, मार्केट में समझदारी और कॉन्फिडेंस से चलना है। सोच समझकर फैसले लेकर फाइनेंशियल गोल्स पूरे करने हैं। स्ट्रेटेजी सीखने से पहले ट्रेडिंग में रिस्क और रिवॉर्ड क्या होता है, यह समझना जरूरी है। रिस्क मतलब कितना नुकसान आप उठाने को तैयार हैं और रिवॉर्ड मतलब कितना फायदा आप चाहते हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ज्यादा फायदे के चक्कर में ज्यादा रिस्क भी होता है और कम रिस्क में फायदा भी कम। जरूरी है कि आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से बैलेंस बनाएं। कुछ लोग ज्यादा रिस्क ज्यादा रिवॉर्ड पसंद करते हैं, जल्दी बड़ा मुनाफा चाहते हैं। कुछ लोग कम रिस्क लेकर कम लेकिन पक्का फायदा चाहते हैं। अपनी रिस्क लेने की क्षमता जानना बहुत जरूरी है। इसी से पता चलता है कि आप एक ट्रेड में कितना पैसा लगा सकते हैं और कितना नुकसान सह सकते हैं। हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहकर ट्रेड करें, डर या लालच में आकर फैसले ना लें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेडिंग का एक जरूरी कॉन्सेप्ट है। इससे पता चलता है कि मुनाफे और नुकसान में कितना फर्क है। इसे निकालने के लिए ट्रेड में होने वाले नुकसान, एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस का फर्क को मुनाफे, एंट्री पॉइंट और टारगेट प्राइस का फर्क से भाग देते हैं। मान लो आपने 50 रुपए में शेयर खरीदा, स्टॉप लॉस 45 पर लगाया और टारगेट 60 रुपए रखा, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हुआ 1:2। मतलब 5 रुपए के रिस्क पर 10 रुपए का मुनाफा। ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होता है क्योंकि हर 1 रुपए के रिस्क पर ज्यादा कमाई का मौका होता है। कोशिश करें कि रेशियो कम से कम 1:2 या उससे ज्यादा हो, जहां फायदा रिस्क से ज्यादा हो। याद रखें, अच्छा रेशियो होने पर भी हर ट्रेड में फायदा पक्का नहीं होता। ट्रेडिंग में नुकसान तो होता ही है, लेकिन अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चुनकर आप नुकसान कम और जीत ज्यादा कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में कामयाब हो सकते हैं। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडिंग के मौके पहचानने में टेक्निकल एनालिसिस बहुत काम आता है। इसका एक जरूरी उसूल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल समझना। सपोर्ट वो प्राइस लेवल होता है जहां शेयर को खरीदार मिलते हैं और गिरने से रोकते हैं। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां बेचने का दबाव बढ़ता है और प्राइस ऊपर नहीं जा पाता। ये लेवल पुराने प्राइस चार्ट देखकर पता चलते हैं, जहां प्राइस बार बार ऊपर नीचे हुआ हो। ट्रेडर्स इन लेवल का इस्तेमाल ट्रेड में एंट्री और एग्जिट पॉइंट ढूंढने के लिए करते हैं। मान लो कोई शेयर ज्यादा वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस लेवल तोड़ता है, तो यह बढ़त का इशारा है, खरीदने का मौका। और अगर सपोर्ट लेवल टूटता है तो यह गिरावट का इशारा है, बेचने का मौका। इन लेवल को समझकर ट्रेडर्स सोच समझकर ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट में कामयाब हो सकते हैं। सेक्शन 5, ब्रेकआउट ट्रेडिंग तेजी की लहर पर सवार। ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक पॉपुलर स्ट्रेटेजी है जिसका इस्तेमाल बहुत सारे ट्रेडर्स बड़े प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाने के लिए करते हैं। इस स्ट्रेटेजी में ऐसे स्टॉक्स या एसेट्स को पहचाना जाता है जो एक खास रेंज में ट्रेड हो रहे होते हैं, अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच। ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाता है, जिसे बुलिश ब्रेकआउट कहते हैं, या सपोर्ट लेवल के नीचे जाता है, जिसे बेयरिश ब्रेकआउट कहते हैं। इन ब्रेकआउट्स के साथ अक्सर ट्रेडिंग वॉल्यूम भी आ जाता है, जो तेजी का संकेत देता है। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करने वाले ट्रेडर्स ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड शुरू करते हैं, तेजी का फायदा उठाने के लिए। वो ब्रेकआउट पॉइंट के ठीक नीचे स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर लगाते हैं, ताकि अगर ब्रेकआउट गलत साबित हो तो नुकसान कम हो। लेकिन ध्यान रखें कि हर ब्रेकआउट से प्राइस ऊपर नीचे नहीं होता। फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकते हैं, जिससे ट्रेडर्स फंस सकते हैं। इससे बचने के लिए ट्रेड शुरू करने से पहले दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स
जैसे वॉल्यूम, कैंडलस्टिक पैटर्न और मूविंग एवरेज से ब्रेकआउट कंफर्म करना जरूरी है। सेक्शन 6, मूविंग एवरेज उतार चढ़ाव को कम करना। मूविंग एवरेज ट्रेडर्स के लिए एक और जरूरी टूल है जो प्राइस के उतार चढ़ाव को कम करता है और मार्केट के ट्रेंड को पहचानने में मदद करता है। ये पिछले कुछ डेटा पॉइंट्स का एवरेज लेकर बनाई जाती है, जिससे एक लाइन बनती है जो प्राइस एक्शन को फॉलो करती है। दो कॉमन मूविंग एवरेज हैं, सिंपल मूविंग एवरेज SMA और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA। SMA सभी डेटा पॉइंट्स को बराबर वजन देता है, जबकि EMA नए प्राइस को ज्यादा वजन देता है, जिससे ये मार्केट के नए मूवमेंट के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। ट्रेडर्स मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कई तरीकों से करते हैं। वो मूविंग एवरेज लाइन की दिशा और ढलान देखकर ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। ऊपर जाती लाइन अपर ट्रेंड और नीचे जाती लाइन डाउन ट्रेंड का संकेत देती है। अलग अलग टाइम फ्रेम वाली मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी ट्रेडिंग सिग्नल देता है। जैसे बुलिश क्रॉसओवर तब होता है जब छोटी टाइम फ्रेम वाली मूविंग एवरेज बड़ी टाइम फ्रेम वाली मूविंग एवरेज के ऊपर जाती है, जो खरीदने का मौका हो सकता है। हालांकि मूविंग एवरेज फायदेमंद है, लेकिन इसे दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स और रिस्क मैनेजमेंट के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ मूविंग एवरेज पर निर्भर रहने से गलत सिग्नल मिल सकते हैं, खासकर जब मार्केट ऊपर नीचे हो रहा हो। सेक्शन 7, स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट, अपनी पूंजी की सुरक्षा। ज्यादा रिवॉर्ड वाले सेटअप पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और पूंजी बचाना भी उतना ही जरूरी है। यहां स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर और सही मनी मैनेजमेंट काम आता है। स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर एक ऐसा निर्देश है कि अगर प्राइस एक तय लेवल तक गिर जाए तो अपने आप शेयर बेच दो। यह ट्रेड में नुकसान कम करने का जरूरी तरीका है। स्टॉप लॉस के बिना एक गलत ट्रेड आपका पूरा अकाउंट खत्म कर सकता है। मनी मैनेजमेंट में हर ट्रेड के लिए सही पोजीशन साइज तय करना होता है, जो आपकी रिस्क लेने की क्षमता और अकाउंट बैलेंस पर निर्भर करता है। किसी भी ट्रेड में अपनी क्षमता से ज्यादा रिस्क ना लें। एक कॉमन नियम है कि हर ट्रेड में अपनी ट्रेडिंग पूंजी का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क लें। स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर और सही मनी मैनेजमेंट से आप अपनी पूंजी को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव में भी टिके रह सकते हैं। सेक्शन 8, एक असली ट्रेडिंग उदाहरण। चलिए लो रिस्क हाई रिवॉर्ड तरीके को एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने XYZ नाम का एक शेयर देखा है जो पिछले कुछ हफ्तों से 40 से 45 रुपये के बीच ट्रेड हो रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, जो सपोर्ट का काम कर रहा है, और इस दौरान वॉल्यूम कम रहा है। आपको लगता है कि यह बढ़त का मौका है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला। आप फैसला करते हैं कि अगर प्राइस 45 के ऊपर जाता है ज्यादा वॉल्यूम के साथ, तो आप खरीदेंगे। आप स्टॉप लॉस 44 रुपये पर लगाते हैं, ब्रेकआउट पॉइंट के ठीक नीचे, ताकि अगर ब्रेकआउट गलत हो तो नुकसान कम हो। आपका टारगेट प्राइस 50 रुपये है, जो पिछले रेजिस्टेंस लेवल और टेक्निकल एनालिसिस पर आधारित है। इस सेटअप में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 का है, मतलब 1 रुपये के रिस्क पर 5 रुपये का मुनाफा। याद रखें, पिछले परफॉर्मेंस से भविष्य के नतीजे का पता नहीं चलता। अगर ट्रेड आपके हिसाब से जाता है और प्राइस टारगेट तक पहुंचता है तो आप फायदे में निकल जाते हैं। अगर प्राइस गिरता है और स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप थोड़े नुकसान के साथ निकल जाते हैं और अपनी पूंजी अगले मौके के लिए बचा लेते हैं। सेक्शन 9, निष्कर्ष, आत्मविश्वास से मार्केट में ट्रेड करें। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडिंग एक सफर है जिसमें ज्ञान, अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट की गहरी समझ जरूरी है। रिस्क को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्केट हमेशा बदलता रहता है। इस वीडियो में बताई गई बातों को अपनाकर आप ट्रेडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, सोच समझकर और रणनीति के साथ। ऐसे सेटअप ढूंढें जहां फायदा रिस्क से कई गुना ज्यादा हो। रिस्क मैनेजमेंट को प्राथमिकता दें, स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर का इस्तेमाल करें और सही मनी मैनेजमेंट से अपनी पूंजी बचाएं। मार्केट में अनुभव के साथ सीखते रहे, बदलते रहे और अपनी स्ट्रेटेजी सुधारते रहे। ट्रेडिंग फायदेमंद हो सकती है, लेकिन यह जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। धैर्य, अनुशासन और सीखने की लगन के साथ ट्रेड करें और आप आत्मविश्वास से मार्केट में चलकर अपने फाइनेंशियल गोल्स पूरे कर पाएंगे।